नमस्कार दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 12 अप्रैल को जो एग्जामिनेशन सीएचएसएल का हुआ है उसका जीएस के क्वेश्चंस का मैं आपके सामने उसका सारा डिटेल एनालिसिस करूँगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के जीएस में जो क्वेश्चन है कई सारे क्वेश्चन ईजी हैं और देखिए उसमें से 8-9 क्वेश्चन जो वो करंट अफेयर से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं सारे कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपके सामने क्वेश्चन सारा लूँगा अभी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के उपचुनाव आयुक्त कौन है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत के उपचुनाव आयुक्त कौन है ये क्वेश्चन सबसे पहले आपके पूछा गया। तो ये है आपका आंसर हो जाएगा उमेश सिन्हा। तो इसका मतलब ये कहा गया है कि इसमें से देखिए कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कैबिनेट मंत्री से ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं ना। कैबिनेट मंत्री भी आपको याद करना है कौन से उपचुनाव आयुक्त हैं, यानी कि जो भी चुनाव लेने वाले जो आयुक्त होते हैं वही। इनका जो गठन किया गया था वो दिसंबर 2020 में गठन किया गया था, है ना। दिसंबर 2020 में इनका गठन किया गया था उपचुनाव आयुक्त का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था कि वर्तमान में भारत के उपचुनाव आयुक्त कौन है। तो आपको सारे कैबिनेट मंत्रियों को याद कर लेना है, सारे जो उपचुनाव आयुक्त जो होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं या फिर देखिए चुनाव आयुक्त जो तो मंत्री नहीं होती, ये कोई भी आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी आपको याद करना होगा। अगला है पैथवे टू गॉड, यानी कि जो भी पद पे जो आसीन होंगे उनके बारे में आप याद कर लीजिएगा। पैथवे टू गॉड बुक के लेखक कौन है, देखिए ये स्टैटिक जीके है। पैथवे टू गॉड बुक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी। तो देखिए आपका लेखक से भी आ रहा है, लेखक यानी कि क्वेश्चन लेखक से भी आपके पूछे जा रहे हैं पैथवे टू गॉड। और देखिए महात्मा गांधी और कौन कौन से बुक लिखे, देखिए संभावित जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं यानी कि जो आपके पूछे जा सकते हैं उसमें से देखिए कौन सा क्वेश्चन हो सकते हैं कि सत्य के प्रयोग कौन लिखे, तो ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। द बर्ड्स ऑफ गांधी किन के द्वारा लिखा गया, तो भी महात्मा गांधी के बारे में महात्मा गांधी लिखे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 3rd नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया आपके सामने कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस यानी कि वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 24 मार्च को, है ना। तो आपको देखिए स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो बुक वाला भी अभी स्टैटिक जीके से आ रहा था ये भी, और ये सब सारा बुक जो जीके है लूसेंट में है, ठीक है ना। ये सब सारा बुक जो क्वेश्चन है तो लूसेंट को आपको बहुत बेहतर से करके जाना है सारे को। अब देखिए भारत का लक्ष्य 2025 तक रखा गया, इसमें इसका जो थीम है ना, सारे जो भी अभियान चलाया जाता है उसके कोई ना कोई थीम होते हैं। तो जो भी विश्व टीबी दिवस है उसके लिए द क्लॉक इज टिकिंग, इसका थीम जो है वो आपको याद कर लेना। शायद कोई शिफ्ट में एग्जामिनेशन में ये आ ही जाए कि उसका थीम क्या था विश्व टीबी दिवस का, तो उसका थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। भारत का लक्ष्य है 2025 तक इसका खत्म कर देना, और भारत का लक्ष्य है कि टीबी को जो है 2025 तक पूरी तरह से समाप्त कर देना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 क्वेश्चन जो है नदी पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि सरयू नदी पर कौन सा शहर स्थित है। तो सरयू नदी पर आपको पता हो कि अयोध्या शहर जो वो सरयू नदी पर स्थित है, ठीक है ना, अयोध्या शहर। तो सरयू नदी पर कौन सा शहर स्थित है ये पूछा गया था। और यमुना नदी पर कौन सा शहर स्थित है, यमुना नदी के किनारे जो है वो कौन सा शहर स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे जो स्थित है आपका दिल्ली हो जाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन ये भी आपका आया था कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है और सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो आप ये सब क्वेश्चन को देख सकते हैं, यानी कि स्टैटिक जीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क आपका जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। दोस्तों 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि केरल का, है ना। केरल के 2011 में जो जनसंख्या, तो केरल का ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए। केरल का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है जिसमें से 93.91% जो 11 में जो हुआ था उसमें इतना साक्षर पाए गए थे, है ना। सबसे कम जो है वो बिहार में होते हैं, और सबसे कम आपको याद कर लीजिए कि अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो बिहार में है जो 63.82% बिहार में साक्षरता दर है, ठीक है ना। ये सबसे कम बिहार में पाया गया। अगला है कि आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबेरोजम, सोवेनम ट्यूबेरोजम, यानी कि आलू का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है कि सोवेनम SOBANUM TUBEROSUM ट्यूबेरोजम, ठीक है ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम संग्राही का नाम क्या है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्वेश्चन पर पहले ध्यान से सुनिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम संग्राही का नाम क्या है, तो इनका नाम है विनोबा भावे। क्या है, विनोबा भावे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन देखिए आपके एग्जामिनेशन लूसेंट का जो बुक है उसमें होंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम भी आप याद कर लीजिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड।
तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी। तो काजू की खेती के लिए जो है वो बलुई दोमट मिट्टी जो होती है वो सबसे कारगर होती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय कानून अनुसंधान केंद्र पुतूर, कर्नाटक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया कि 2021 में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है ना। 2021 में ग्रामीण विकास मंत्री अभी कौन है अभी फिलहाल में? तो उसमें है नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये सभी मंत्री, देखिए मंत्री से 2 क्वेश्चन आपका आ चुका है ना। एक क्वेश्चन वहाँ पे चुनाव आयुक्त वाला आया था और ये आया था क्वेश्चन कि 2021 में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। तो ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन आपको करके जाना है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन आया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाँ, स्लाइडेन तथा स्वान ने आपका कोशिका का जो था दिया था, ठीक है ना, कोशिका सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हिमा कोहली आपको याद रखना कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? हिमा कोहली तेलंगाना से क्वेश्चन आया। हिमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ये, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले कौन से हैं? तो सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन याद रखिएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? समुद्रगुप्त क्या हो जाएंगे? भारत के नेपोलियन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में, यानी कि 1 साल पहले तक के करंट अफेयर्स आप आ रहे हैं, देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, है ना। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? रैंक क्या थी? तो 94वां रैंक थी, 94th रैंक थी, है ना, 94th रैंक। किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2020 में भारत का जो रैंक था वो 94 था। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कौन है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष, इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किनको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? हम लोग क्या कहते हैं उनको? दादा भाई नौरोजी को। तो ये कहते हैं उनको वयोवृद्ध पुरुष, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4। CuSO4 ये क्वेश्चन आया कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा CuSO4, यानी कि कॉपर सल्फेट इसको कहते हैं हम लोग, है ना। CuSO4 को कॉपर सल्फेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन है? वेल ऑफ विट्रोइल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4। क्या है? H2SO4। वेल ऑफ H2SO4, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसी को आप अगर ऐसे पूछ दे एग्जामिनेशन में कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो H2SO4 आप कहेंगे, या तो फिर वेल ऑफ विट्रोइल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। और ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो हिचेन मिचिची। हिचेन क्या हो जाएगा? हिचेन मिचिची। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो मेरे पास इतना ही क्वेश्चंस था। आपका 20 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का था कि ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो हिचेन मिचिची, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, क्योंकि मैं आपको डेली के डेली अपडेट्स क्वेश्चंस का इसी तरीके से देता रहूँगा सारे शिफ्ट का, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।